राजेश जी, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर पूजा स्त्रियों को पाठ नाम शमशान जप घाट करने के पर बाद जाने भी के अगर लिए मन क्यों में मना शांति किया ना जाता है? मिले और इसके हमें लगे पीछे कि का कारण क्या है? परिस्थितियां अनुकूल आज नहीं हो हम रही इस तो प्रश्न महाराज का जी उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। इस कथा को धर्मराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। आज जब एक बार की बात है, पूजा पाठ करोगे नारायण तो भी भक्त शांति नहीं मिलेगी देवर्षि जब तक नारद वो जी नष्ट नहीं हो नारायण जाएगा। नारायण का जप पूर्व का करते पाप हुए नष्ट यमलोक होते में ही पधारते हैं। हृदय शीतल नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, यमलोक में आपका स्वागत है। इसलिए भजन कई आज करते रहो, किस प्रयोजन से यमलोक में आना मिलेगी। हुआ? अवश्य आज ही नहीं आप तो कोई कल महत्वपूर्ण मिलेगी, समाचार तो पाप लेकर आए नष्ट होंगे। भजन यमराज छोड़ के मुख दोगे से ये बात तो सुनकर बहुत काल तक देवर्षि चलना नारद जी पड़ेगा। हाथ जोड़ते हुए दवाई कहते चल हैं, रही है हे तो सूर्य विश्वास है, हे रोग का दंडधारक, नाश हो जाएगा। मैं दवाई आपको छोड़ दिया सर्वप्रथम तो प्रणाम रोग तो करता हूं। तांडव मचा आज मैं देगा। आपके पास तो कोई भव समाचार रोग लेकर की नहीं दवा आया हूं। मैं पाप तो को आपके नष्ट पास करने अपनी का शंका उपाय लेकर आया हूं। भगवान कृपया का आप नाम मेरी जप है। इस शंका का नाम जब निवारण चल रहा कीजिए है और हृदय मेरे जल रहा है, मन को शांत शांति कीजिए। है, तभी पर परिणाम में धर्मराज शांति मुस्कान मिलेगी, बोले, हे मंगल ब्रह्मानंदन, होगा। अगर नाम जप ही छूट आपके गया मन में जो भी तो प्रश्न फिर है दवा छूट जाने आप पर रोग निसंकोच को होकर प्रबल हो ही पूछिए। जाएगा। तो मैं इसलिए अवश्य ये ही पाप आपकी का फल शंका है। का समाधान वो हमारे करूंगा। हृदय को जलाएंगे, फिर देवर्षि उसी नारद जी जलन से कहते हैं, पाप हे नष्ट सूर्य होगा। तनय धर्मराज, इसलिए खूब नाम मेरा जप पहला करना प्रश्न चाहिए। यह है कि मनुष्य और अवश्य गरीबी भोगना से मुक्ति पड़ता है, चाहे कैसे पा संत हो सकता है? चाहे गृहस्थ मेरा हो। दूसरा प्रश्न अगर है पाप कि बन किस गया कारण है से स्त्रियों का तो शमशान घाट बेइज्जती, जाना वर्जित है? अपमान, देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर तिरस्कार, धर्मराज मुस्कुराते हुए रोग, बोले, हे देवर्षि, ये सब मिलता आज है। आपने समस्त जलन मानव जाति के हित नाना के लिए प्रकार की अत्यंत ही प्रतिकूलताएं महत्वपूर्ण आएंगी, प्रश्न पूछा है। उसी से तो हमारा इस पाप प्रश्न नष्ट के होगा। उत्तर में दुख समस्त में पाप मानव नष्ट जाति होता है का ना। कल्याण जब हम छिपा हुआ अशांत है। होते हैं, दुखी हे होते देवर्षि, हैं, तो पाप मैं का आपके दंड पहले जो हमें प्रश्न का भोगने को उत्तर मिल एक रहा है महान कथा के माध्यम से देना चाहता इसलिए नाम जप करो, तत्पश्चात नाम जप मैं करो, आपके दूसरे जरूर प्रश्न शांति का उत्तर मिलेगी। दूंगा। आप इस मोहन कथा राज को ध्यान पूर्वक पूरा सुना, तब ये आपको आपके राधे राधे प्रश्न महाराज का जी। उत्तर पर जी प्राप्त क्या होगा। मन में विकार जो आने भी पर और श्रोतागण गलत इस आचरण कथा होने को पर पूरा भजन सुनते और हैं, पुण्य दोनों नष्ट हो उनके जाते घर हैं? से दुख दारिद्र का नाश हो जाता है भजन और उन्हें नष्ट तो गरीबी नहीं से होता। छुटकारा मिल जाता है। कथा प्रारंभ रोक करते दिया। हुए धर्मराज कहते हैं, भजन कभी हे नष्ट देवर्षि, नहीं होता। जैसे हमने प्राचीन 100 समय बार की बात राधा है। राधा कहा, दक्षिण देश में हमसे एक कोई नगर पाप था, बन गया, उसमें दौलत तो राम हमारे नाम का हृदय एक में भजन नहीं धनवान होगा। सेठ लेकिन वो रहता 100 बार राधा उसके नाम घर में किसी भागवतिक चीज की बैंक कोई में कमी जमा नहीं हुआ थी। है। उसका व्यापार बहुत अलग अच्छा चल मिलेगा रहा था, और जो उसका परिवार पाप किया, बहुत खुश रहता उसका था। फल अलग सेठ मिलेगा। अपनी पर पाप पत्नी के करने लिए के कारण हर भजन में महीने रुचि नहीं बहुमूल्य गहने और भजन की आभूषण इच्छा नहीं खरीदता होगी। था, जिसके और कारण शांति उसकी भंग हो पत्नी उससे जाएगी, बहुत प्रसन्न हृदय रहती जलेगा। थी। सेठ की पत्नी ऐसा। बहुत ही भोली भाली थी, भजन तो उससे नष्ट कोई नहीं भी होता। प्रेम से कुछ पूछ भजन लेता एक तो वो सब अलग कुछ बता डिपार्टमेंट देती थी। है और एक पाप दिन अलग सेठ की डिपार्टमेंट पत्नी ने सेठ पाप से का पूछा, दंड अलग हे भोगना स्वामी, पड़ता है, आपका व्यापार भजन का कैसा चल आनंद रहा है? अलग प्राप्त होता आप है। कैसे इतना भजन धन कभी नष्ट कमाते नहीं हो? होता, क्योंकि अपनी भगवान पत्नी का ऐसा अविनाशी, प्रश्न तो सुनकर भगवान का सेठ ने नाम सारी बात अविनाशी। बता दी। हमने सेठ ने जो कहा, हे राम प्रिय, कृष्ण हरि जपा, मैं अनाज जो का राधा व्यापार राधा करता जपा, हूँ। वो कभी नष्ट मैं गांवों में नहीं होता, वो जाकर मंगल छोटे करके छोटे ही रहता किसानों है। से अनाज समझ रहे खरीदता हैं? हूँ और उसे महंगे दामों में डॉक्टर शहर नेहा में कुमार बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे राधे अधिक महाराज। धन की और जी प्राप्ति होती रोजमर्रा के है। जीवन में हमेशा अपने सत्संग नहीं पति हो की यह पाता, बात सही निर्णय जानकर नहीं ले पाते। जीवन में सेठानी धर्म बहुत प्रसन्न अधर्म हुई। सही गलत का उसने विवेक सोचा, कैसे लाएं, कौन मेरे सा पति रास्ता तो आत्मिक बहुत ही खुशी के लिए? बुद्धिमान है, भजन ये बात कर रहे तो हो सारे नगर वालों और को पता सत्संग होनी चाहिए सुनो। कि मेरे सुनना पति कितना पड़ेगा। बुद्धिमान है, 20 जिसके कारण वो मिनट, 30 इतना मिनट ज्यादा रोज धन दवा कमाते की हैं। तरह सत्संग किसी ने सुनो। सच ही कहा और है नाम जप कि का स्त्रियों को नियम बात लो। पचती नहीं है, 50,000 वह किसी न नाम किसी जप, रूप में अपनी बात कह 10,000 देती है। नाम, वही हाल 20,000 सेठ की नाम पत्नी का था। काउंटर अब रखो, सेठ की पत्नी उससे ने नाम पूरे जप नगर करो, में ये बात नियम लो, फैला दी तो कि जब कैसे बुद्धि उसके पति पवित्र अपनी होगी बुद्धि का तो प्रयोग किसी करके से इतना पूछना धन नहीं कमाते। पड़ेगा कि आप जब ये धर्म बात कर रहे नगर हो के लोगों को कि पता अधर्म चली कर रहे हो। तो वे सभी भी अनाज का तुरंत व्यापार आपकी करने बुद्धि लगे। बता देगी सेठ कि जो आप पहले धर्म कम कर दाम रहे में हो। अनाज खरीदता था, पवित्र अब वही बुद्धि। अनाज उसे महंगे अपवित्र दामों में बुद्धि तो खरीदना पड़ता अधर्म था, को भी क्योंकि अनाज धर्म खरीदना बनाने ये वालों की की चेष्टा संख्या करते ज्यादा हैं। हो गई थी। अपवित्र अब बुद्धि सेठ तो ये को धर्म व्यापार यही में घाटा आने लगा, चलेगा, धीरे धीरे ऐसा वो भी गरीब चलेगा। होता गया। लेकिन सेठ जब का पवित्र व्यापार बुद्धि डूबने होती लगा। तो ठीक ये निर्णय देखकर वो बहुत गलत है, चिंतित हो गया, नहीं उसे करना। समझ में नहीं आ रहा सही था है, कि वो क्या करे। उत्साह आ वो जाएगा, चुपचाप करो। एकांत में ऐसा। बैठा हुआ तो था। पवित्र तभी बुद्धि करने द्वार के लिए पर एक दो बात साधु है। महात्मा भिक्षा मांगने साधन आते को हैं। हरि भजन
भजन है, साधु महात्मा की कै आवाज सुनकर सत्संग सेठ की सहाय। पत्नी ने दरवाजा खोला। साधना और साधु मुख्य महात्मा बात तो को हरि प्रणाम भजन किया। है, फिर साधु उसकी महात्मा ने सहायता सेठानी से सत्संग कहा, है। हे पुत्री, 30 क्या मिनट, मुझे भोजन मिल 40 सकता मिनट है? मैंने कई सत्संग दिनों सुने। से भोजन नहीं अगर किया। एकदम आपका तभी मन सेठ की सत्संग पत्नी में ने नहीं कहा, लगता तो एक हे क्लिप ब्राह्मण देख ले देवता, 5 मिनट की, आप 10 घर के मिनट अंदर की। पधारिए, आपका कुछ स्वागत शब्द है। तो सत्संग उसने के साधु जाएंगे महात्मा को तो बैठने अपना के लिए प्रभाव आसन दिखाई दिया। देंगे। फिर वो तो बोली, हे सत्संग ब्राह्मण और देवता, नाम जप
आप प्रतीक्षा कीजिए, भगवान नाम मैं जप, आपके लिए भोजन इससे बना कर मंगल हो लाऊंगा। जाएगा, बुद्धि थोड़ी पवित्र देर बाद रहेगी। वह हमें क्या साधु करना महात्मा चाहिए, के क्या लिए नहीं तरह करना तरह के चाहिए, व्यंजन ये बनाकर हमारी लाई बुद्धि और ठीक साधु निर्णय कर महात्मा को पाएगी। खाने के लिए दिया। अंकित जैन जी, साधु महात्मा ने भोजन किया, उसके बाद जी आपके विश्राम पास से करने लगे। आध्यात्मिक तभी रुचि सेठ जागृत जी हुई वहां है। पर आ गए नित्य-कांतिक और उन्होंने सुनता हूं, साधु नाम जप महात्मा करता हूं, को ठाकुर जी की प्रणाम सेवा भी किया करता हूं, और शांत परंतु भाव से कभी-कभी उनके समीप प्रमाद बैठ कर गए। लेता हूं। सेठ को इस प्रकार चिंतित देख साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? सो गए, आप फिर अशांत शुरू लग कर रहे दिया। हो, तुम्हारी 24 चिंता घंटे का थोड़ी क्या सो कारण रहे है? हो। तभी सेठ भाई, ने आज कहा, हमारा हे 8 ब्राह्मण बजे से 9 देवता, बजे का मेरा नियम है, व्यापार जब बंद कर होने लेना। वाला है, हमारा मन क्योंकि नहीं नगर लगा। में बहुत से लोगों ने अनाज का लेकिन व्यापार 10 शुरू बजे कर से दिया 11 है, बजे तक जब जिसके हमारा कारण हमें व्यापार नींद में खुली, घाटा जब आ रहा है। हमारा मन आया, इसलिए मैं इतना फिर हम चिंतित अपने हूं। नियम को सेठ की बात सुनकर पूरा करना है, सन्यासी महात्मा समय ने बदल एक लंबी सकता सांस है। ली और सेठ से सुबह की पूछा, जगह हम बेटा, शाम कर क्या सकते आपने हैं, किसी दिन को की जगह बताया रात था में कर कि सकते आप हैं, किस पर प्रकार अपना अपना नियम धन पूरा अर्जित करें, करते हैं? ऐसा बांधना चाहिए किस नियम। प्रकार आप अपनी अगर आज जीविका नियम चलाते बिल्कुल हैं? नहीं हुआ तब सेठ तो ने कल कहा, डबल हे करेंगे। ब्राह्मण देवता, ये बात आज की मेरी जगह पत्नी कल ने हो मुझसे सकता पूछा है, था। पर तब डबल मैंने करेंगे। उसे बताया था ऐसे रखना कि चाहिए मैं तो अनाज ठीक का हो व्यापार जाएगा। करके धन अर्जित प्रमाद करता फिर हूं। ठीक हो जाएगा। सेठ की बात सुनो। जब सन्यासी महात्मा पूरी बात समझ राजगोपाल गए जी। और सेठ से बोले, बेटा, आपने राधे महाराज जीवन में बहुत बड़ी जी, मैं गलती कर तमिल दी और है। देव आपको किसी से नागरी भी में ये बात लिखता नहीं हूं। बतानी चाहिए दोनों थी, भाषाओं में मन चाहे वो से आपकी लिखा जा पत्नी सकता ही है। क्यों ना। मतलब किसी दूसरी आगे भाषा में अगर सन्यासी जैसे आप महात्मा कहते हैं कहते चिंतन हैं, करो हे पुत्र, राधा, तो आज राधा मैं एक तो तुम्हें हम एक हिंदी में कहानी लिख रहे हैं, तो सुनाता हूं। अपनी भाषा में राधा इस लिखेंगे कहानी तो के चलेगा। माध्यम से ये भगवान की बताऊंगा सब भाषा कि है। चाहे कितने भी सगे भगवान के सब संबंधी लोग हो, हैं तो सब उन्हें भाषा भी तीन तो होगा। बातें कभी नहीं भगवान से बतानी। अंग्रेजी में बात करोगे तो यदि नहीं समझ आप इन पाएंगे क्या? तीनों बातों का पालन तमिल से करते हैं करोगे तो तो गरीबी समझ जाए, आपके क्योंकि आसपास सारी भी नहीं भाषाएं उन्हीं से भटकेगी। प्रकट है ना। कहानी सुनाते वो हुए तो जगत सन्यासी गुरु हैं। महात्मा सेठ से कहते वेद हैं, हे भाषा पुत्र, उन्हीं से प्रकट है, प्राचीन सब काल भाषा की उन्हीं बात से है। प्रकट है। एक नगर में सब एक गरीब आदमी तो रहता था। जो जिस वो भाषा इतना वाला गरीब है, था कि अपने हम तो परिवार नहीं के लिए समझ ठीक से सकते, भोजन लेकिन भी नहीं भगवान बना पाता समझ सकते हैं। कहते हैं ना कि भगवान तो गरीबी उसकी भी मनुष्य के लिए समझते हैं एक जो अभिशाप कोई के भाषा समान नहीं है। बोल सकता, बिना धन के जो कोई परिवार भाषा चलाना नहीं बोल बहुत सकता, मुश्किल भगवान काम उसकी है। भी भाषा समझते हैं। फिर सन्यासी महात्मा सेठ से सर्वज्ञ आगे है। कहते हैं, हे पुत्र, भगवान का एक नाम वह गरीब आदमी सर्वज्ञ है। जैसे सर्वज्ञ तैसे माने अपने सब परिवार ज्ञान, का भरण उन्हीं पोषण से कर सब रहा ज्ञान था। प्रकट होता है। कभी तो उनको लिखिए आप भोजन मिल तमिल जाता भाषा था में लिखिए, तो कभी भगवान भूखे उसको पेट ही देख रहे सोना हैं। पड़ता अमित था। कुमार जी, एक दिन उस गुजरात से। गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, राधे राधे हे महाराज। स्वामी, महाराज जी, कब एक तक हम इस एकांतिक गरीबी के वार्तालाप में दलदल आपने में मन को जिएंगे? भगवान कब कहा हमें था, इस गरीबी और से एक मुक्ति एकांतिक मिलेगी? वार्तालाप में हमारे उसको पास आपने तो दुश्मन इतना मानने को धन भी बोला। नहीं है तो कि हम महाराज जी, इस भरपेट बात में भोजन महाराज कर जी सकें। अंदर का जो स्वरूप है ऐसे वही कब मन है तक जिसको चलेगा? हम जैसा फिर बनाना उसने चाहें अपने पति वैसा से बन कहा, जाता है, हे यानी कि पतिदेव, मन, आत्मा, आप सूक्ष्म धन शरीर, ये सब कमाने एक के ही लिए है। शहर चले जाइए। वैसे पत्नी तो के एक बार के बार सिवा कहने दूसरा पर वह कुछ है ही गरीब नहीं। आदमी धन जब कमाने विस्तार के हो उद्देश्य जाता है से तो शहर उसी की को ओर अलग निकल अलग पड़ा। वर्णन करते वह जंगलों के रास्ते से शहर की ओर जाने लगा। कंस में चलते भी चलते वो एक जंगल में पहुंच गया। वही काफी भगवान है। लंबा सफर तय करने के कारण वो बहुत थक परम चुका था और उसे प्यास भी बहुत महाभागवत लग रही। देवर्षि नारद जी वह में भी जंगल वही में नदी भगवान की है। तलाश करने लगा। तभी उसे एक देवर्षि नदी नारद जी दिखाई जाते दी। हैं तो वह भगवान नदी उनकी के पूजा पास गया करते हैं, और भरपेट कंस पानी का पिया और मर्दन फिर से करते अपने हैं। गंतव्य स्थान की ओर इसे चलने लीला लगा। कहते हैं। चलते चलते वो जंगल के गीता में बीचों बीच भगवान पहुंच ने गया। मन को तभी कहा, उसे एक विशाल इंद्रियाणाम का युवट वृक्ष मनस्यास्ति। दिखाई दिया जो इंद्रियों अपने में चारों मैं ओर एक दिव्य मन हूँ। आभा बिखेर रहा था। और यही उसकी मन जब शाखाएं गलत मानो मार्ग में आकाश चला को जाता छू रही है थी तो बोले और बड़ा उसकी दुष्ट जड़ें है। धरती को गहराई से इसका बांध कर रखे हुए थे। मन बड़ा दुष्ट उस है। वृक्ष देखो के कैसे- चारों कैसे तरफ आचरण एक शांत करता है। वातावरण तो था सही पूछो और ठंडी ठंडी जो हवा बह रही थी। सत्ता है वह बेचारा वो गरीब अच्छे में आदमी भी है और उस बुरे पेड़ में के भी नीचे बैठकर आराम लेकिन करने जब लगा। आगे अच्छाई की कथा तरफ हम सुनाते बढ़ते हुए हैं सन्यासी महात्मा तो सेठ हमें से सुख कहते और हैं, शांति हे मिलती है। पुत्र, और जब वो बुराई गरीब की आदमी तरफ वट बढ़ते वृक्ष हैं के नीचे आराम तो से दुख लेटा और हुआ था। शांति मिलती है। तभी उसने देखा तत्व जंगल वही से एक है। विशालकाय सर्प उसी आया से और स्वर्ग पेड़ पर बना चढ़ है, गया। उसी से वो गरीब नर्क आदमी बना ये है, दृश्य बहुत उसी से ही पापी बना खामोशी है, से देख रहा उसी था से महात्मा और बना मन ही मन है, सोचने उसी से लगा कि ये अच्छा सांप बुरा इस सब वट वृक्ष कुछ पर वही क्यों चढ़ बना रहा हुआ है। है। उसके मन में जब ये यह ज्ञान हो जानने जाता है की तो जीवन मुक्त हो उत्सुकता जाता है हुई मनुष्य। और वह उस सांप और ये के ज्ञान पीछे करने
करने के पेड़ लिए पर ही चढ़ने लगा। ये चर्चा की जाती है। तभी उसकी नजर वही पेड़ मन की डाल भगवान पर है, पड़ी जिसके वही ऊपर मन तोता और मैना का पापी है। घोंसला था। घोंसला जब में पाप के आचरण तोता में और चला मैना गया के तो बच्चे पापी रखे हो हुए गया। थे। और भगवान उस के सांप मार्ग को में चला देखकर गया तो तोता भगवान और मैना के बच्चे डर के मारे समझ पा रहे हैं? चिल्लाने लगे। रेखा वो जी, गरीब जोधपुर आदमी देखते ही समझ गया श्री हरिवंश महाराज कि ये जी। दुष्ट पर जी, सांप इन भजन और बच्चों को चिंतन खाने में आया क्या है। अंतर है? वो मन ही मन सोचने वैसे लगा कि भजन यदि का आज तात्पर्य मैंने इस सेवा सांप होता से है। बच्चों की रक्षा नहीं भजन की का तो तात्पर्य मुझे माला घोर चलाना पाप नहीं लगेगा। होता। वैसे उसे भी जप बच्चे कहते तो हैं। बच्चे ही होते हैं, जो माला चाहे वे चलाना इंसान है के या हो काउंटर से या उसे जप किसी कहते पक्षी हैं। के। जो बच्चों की बैठकर हमेशा कहते रक्षा उसे करनी चिंतन चाहिए। कहते हैं। उधर जैसे वो नाम सर्प का चिंतन, उन बच्चों रात। के पास पहुंच जाता है। रात। तभी वो गरीब आदमी रात। जल्दी से रूप पेड़ का की एक चिंतन, टहनी तोड़ता धाम है का चिंतन और सर्प लीला के का ऊपर प्रहार चिंतन, कर देता है। भगवान के गुणों का जैसे चिंतन, ही वो डंडे का चिंतन प्रहार सर्प के अंदर ऊपर की पड़ता वस्तु है, है।
वो पेड़ से और नीचे जो गिर जाता भजन है है, और वो जंगल की सेवा ओर है। भाग जाता है। वो दो प्रकार फिर वो की गरीब होती है, आदमी प्रगट उसी सेवा वटवृक्ष और के नीचे मानसिक आकर सेवा। लेट गया। प्रगट उधर सेवा तोता में और ठाकुर मैना जी के बच्चे विराजमान अपनी करके रक्षा उनकी करने सेवा वाले परिचर्या, उस गरीब आदमी मानसिक को सेवा भगवान में का मन में रूप ठाकुर जी समझकर विराजमान मन से करके दुआएं देने मानसिक लगे। वस्तुओं उसी से समय सेवा। तोता और तो मैना भजन अपने धातु बच्चों सेवा के लिए भजन जंगल का से दाना मतलब लेकर सेवा आ होता जाते है। हैं। माला अपने चलाने माता का पिता जप को पास कहते आया हैं, देख तोता और जो मैना ऐसे के बच्चे उसे बहुत खुश सुमिरन होते और हैं चिंतन कहते और उन्हें हैं। पूरी घटना तो बताते हैं। इसीलिए और कहते हैं, हनुमान जी हे महाराज माँ, इस वृक्ष के नीचे जो दो मनुष्य बातें विश्राम कही। कर रहा कहा, है हनुमान वह के हमारे लिए विपत्ति ईश्वर प्रभु का रूप सोई, बनकर आया था, जब तो जिसने हम सुमिरन सबको सर्प का भजन आहार बनने से सुमिरन बचाया और है। भजन दो इसी कहा ना। मनुष्य ने उस तो भयानक सुमिरन सर्प अलग हुआ, को मारकर भजन भगाया अलग हुआ। था भज और धातु हमारे सेवा प्राण भजन बचाए। का मतलब सेवा, हम इसके सेवा और कर्जदार हो सुमिरन गए। ही जीवन की सार्थकता। अगर ये मनुष्य उस सर्प को ठाकुर नहीं सेवा मारता करें, तो समाज आज हम सेवा काल के करें, गाल में समा परिवार चुके होते। सेवा करें, आज देश से हम सेवा सब करें, इसके जो आभारी हमसे हो बन गए। जाए भगवत अपने सेवा बच्चों के करें मुख और से भगवान का उस व्यक्ति चिंतन की करें, प्रशंसा सुमिरन सुनकर करें। नाम, तोता और गुण, रूप, मैना लीला, बहुत खुश धाम। होते हैं। फिर तोता और मैना जी, दिल्ली उस से। गरीब आदमी के पास जाते राधे राधे हैं महाराज जी। और उसका धन्यवाद महाराज जी, ये करते सत्य हुए है कि कहते गुरु हैं, साक्षात हे पारब्रह्म भले मनुष्य, स्वरूप है, फिर आज भी हम आपने गुरु हमारे की पूर्ण बच्चों रूप की से जान वैसी बचाकर कदर मुझ पर नहीं बहुत करते बड़ा और उपकार समर्पित किया नहीं है। होते। ऐसा क्या हम करें दोनों कि आपका ये गुरु उपकार के कभी नहीं वचनों भूलेंगे। ही हमारा फिर जीवन हो तोता जाए। और मैना जब ने हमारा उस गरीब हृदय आदमी से निर्मल हो पूछा, जाएगा, हे भले मनुष्य, आप तब कौन गुरु है और को आप कहाँ जा परब्रह्म रहे मान हैं? सकते हैं। मित्र, तोता और मैना के पूछने पर वो गरीब आदमी नहीं तो कहता है, हमारी "हे दृष्टि पक्षियों, मैं एक मानुषिक गरीब आदमी बुद्धि में हूँ और रहती धन है। कमाने के लिए शहर जा रहा था। मनुष्य है, काफी लंबा साधक सफर है, तय करने के कारण मैं संत थक गया था। तभी मेरी नजर इस ब्रह्म वृक्ष है। पर पड़ी, जिसकी ऐसा अगर शीतल छाया अनुभव के हो जाए नीचे तो फिर बैठकर मोक्ष मैं ना हो आराम जाए। करने लगा।